हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने देखा था पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर करना सीखा था, देन हमने प्रॉफिट्स निकालना सीखा था, क्लोजिंग कैपिटल्स फाइंड आउट करना सीखा था। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट जब भी आपके कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आपको कोई भी एक इफेक्ट दे दिया जाएगा। ओके, और उनके बेसिस पे आपको बताना है कि ये किस इफेक्ट में कौन सा ट्रांजैक्शन सुटेबल रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको यहाँ पे दे रखा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो भाई आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऐसा कुछ एक ट्रांजैक्शन बताइए जिससे एक एसेट में इंक्रीज हो और एक लाइबिलिटी में भी इंक्रीज हो। तो भाई ऐसा कब होता है, जब आप क्या करते हो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप कोई भी सपोज कोई एसेट परचेज करके लाएंगे, ओके, और क्रेडिट पे परचेज करेंगे, तभी आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी और आपका एसेट भी इंक्रीज होगा। तो सपोज आई एम परचेजिंग फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ओके, सपोज मैंने क्रेडिट पे कोई फर्नीचर की परचेजिंग करी है, तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि आपका इंक्रीज दिखाएगा ये कैश में, सॉरी यस, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्रेडिट पे परचेज किया आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसेट हो जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा यहाँ पे, और इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऑल्सो। अंडरस्टूड? तो यहाँ तक ये आपका हो गया कि आप पे फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ डिक्रीज इन एन एसेट एंड अ लाइबिलिटी। अब ऐसा कुछ बताइए जिससे कि आपका एसेट पे डिक्रीज हो जाए और आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए। तो सपोज मैंने किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा कैश। तो यहां पे लिख दीजिए डिक्रीज इन कैश एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी या क्रेडिटर्स लिख दीजिए आप। ओके, तो दिस इज हाउ वी शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, थर्ड इफेक्ट आपको दिया हुआ है कि ऐसा बताइए कोई ट्रांजैक्शन जिससे आपका एसेट इंक्रीज हो जाए और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए। तो भाई ये तो सिर्फ एक ही केस में होता है, जब आपका प्रोप्राइटर कोई कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेगा। ओके, तो हम क्या लिखने वाले हैं, इंट्रोड्यूस कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन कैपिटल। आई होप यू आर गेटिंग दैट व्हाट आई एम डूइंग। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस खुद बताने हैं और आपको सिर्फ इफेक्ट्स दिए हुए हैं कि भाई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे यहाँ पे एसेट में इंक्रीज हो जाए, लाइबिलिटी में भी इंक्रीज हो जाए, कुछ इस टाइप से आपको इफेक्ट्स दिए हुए हैं और आपको खुद ट्रांजैक्शंस इमेजिन करने की कब ऐसा ट्रांजैक्शन हो सकता है जब ये इफेक्ट्स आ जाते हैं। ओके, जब अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो अंडरस्टूड हो जाएगा आपको, ये इजीली आप बता पाएंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस चीज पे इफेक्ट डालने वाला है। Now the next one is, last one is decrease in asset and capital। अब भाई आपका एसेट भी डिक्रीज हो जाए और आपकी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाए। तो ऐसा कब होता है, जब कोई भी पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स
प्रोप्राइटर करता है कोई भी पर्सनल यूज के लिए वो चीज विड्रॉ करता है, या तो वो कैश हो सकता है या स्टॉक वगैरह जो भी हो, ओके। या फिर हो सकता है कि कोई एक्सपेंस करा हो, आपने रेंट पे करा हो, सैलरी पे करा हो, तो सपोज हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सपोज ये ले लीजिए, पेड फॉर रेंट, ठीक है, आपने क्या करा, पे करा है रेंट। अब आप क्या करोगे, इससे आपका डिक्रीज हो जाएगा कैश, एंड डिक्रीज इन कैपिटल। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये ओवर होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस करना है तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 बिल्कुल एज इट इज सेम दिया हुआ है, आप उसे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 14 हमने कराया इसे दोबारा प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।